Hi everyone, my name is Disha Singh. I have cleared my CTET exam in my first attempt. CDP में फोर्थ चैप्टर है साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट। साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट का सिद्धांत सिगमंड फ्रॉइड ने दिया। इसके अन्य नाम हैं मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत, मनोगत्यात्मक सिद्धांत या मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत। सिगमंड फ्रॉइड के अनुसार मन एक हिमशिला की भांति है जिसका 10% हिस्सा ही बाहर दिखाई देता है, जबकि 90% हिस्सा पानी के अंदर है। इस सिद्धांत में मन की तुलना बर्फशिला से की गई है। इनके अनुसार पर्सनालिटी इज अ 3 tier सिस्टम ऑफ id, ईगो एंड सुपर ईगो। id अचेतन, प्लेजर एंड इंस्टिंक्ट्स। ईगो अहम अवचेतन, रियलिटी। सुपर ईगो परा अहम चेतन, मॉरलिटी। id आई वॉन्ट चॉकलेट, आई वॉन्ट दैट राइट नाउ। id होता है मुझे चॉकलेट खानी है और मुझे अभी तुरंत चॉकलेट चाहिए। मॉरलिटी यू आर ऑन अ डाइट, गुड पीपल डोंट थिंक अबाउट दोज थिंग्स। परा अहम होता है कि तुम डाइट पर हो, अच्छे लोग इन चीज़ों के बारे में नहीं सोचते। जबकि ईगो id तथा सुपर ईगो के बीच में बैलेंस करता है कि चलो चॉकलेट का एक छोटा सा टुकड़ा ही खा लेते हैं। id तथा सुपर ईगो के बीच में ईगो बैलेंस करता है। इनके अनुसार हर एक स्टेज पर एक लिबिडो है। इनके अनुसार यह एक ऊर्जा है, लिबिडो यानी सेक्सुअल अर्ज। इनके अनुसार यह हर एक एक्टिविटी में उपस्थित है। अब बात करते हैं कि फिक्सेशन क्या है। नीड्स नॉट बी फुलफिल्ड, नीड्स ओवर फुलफिल्ड। फिक्सेशन 3 प्रकार का होता है, ओरल, एनल, फैलिक। अब हम जानते हैं कि ओरल फिक्सेशन क्या है। यानी अगर बच्चे को फोर्सफुली फीडिंग कराई जाए या भूखा रखा जाए तो ओरल एक्टिविटीज़, स्मोकिंग, डिपेंडेंसी, एग्रेशन दिखाई देता है। अब बात करते हैं कि एनल फिक्सेशन क्या है। अगर बच्चे को टॉयलेट ट्रेनिंग 2 हार्स की जाए तो ऑब्सेसिवनेस, टिडीनेस, मीननेस दिखाई देता है। अब जानते हैं कि फैलिक फिक्सेशन क्या है। अगर मदर फादर के रिलेशनशिप अनयूजुअल हो तो बच्चे में वैनिटी, सेल्फ ऑब्सेशन, सेक्सुअल एंजाइटी, इन्फीरियरिटी या एनवी रहता है। वैसे इस सिद्धांत में 5 प्रमुख अवस्थाएं हैं जिसे शॉर्ट फॉर्म में OAPLG कहते हैं। मनोलैंगिक विकास के सिद्धांत की पहली अवस्था है ओरल स्टेज, मुखावस्था, 0 से 1.5 वर्ष तक। एट दिस स्टेज द इन्फेंट गेट्स प्लेजर फ्रॉम सकिंग द लिप्स। ओरल स्टेज में सबसे ज़्यादा एनर्जी या प्लेजर माउथ या लिप्स में होती है। एग्जाम्पल, अंगूठा चूसना। यानी इस स्टेज में सबसे ज़्यादा लिबिडो लिप्स में होती है। इस स्टेज में बच्चे अधिकतर अपने अंगूठे को चूसा करते हैं। मनोलैंगिक विकास के सिद्धांत की दूसरी अवस्था है एनल स्टेज, गुदा अवस्था, 1.5 से 3 वर्ष की आयु। द चाइल्ड डिराइव्स मच प्लेजर थ्रू एनल एक्सपल्सन और एनल मैनिपुलेशन। एग्जाम्पल, टॉयलेट करना। यानी इस स्टेज में बच्चा एनल एक्सपल्सन से सर्वाधिक आनंद प्राप्त करता है। मनोलैंगिक विकास के सिद्धांत की तीसरी अवस्था है फैलिक स्टेज, लैंगिक अवस्था। यह 3 से 6 वर्ष तक होती है। द चाइल्ड डिराइव्स ग्रेटिफिकेशन बाय टचिंग हिज जेनाइटल्स। यानी बच्चा अपने जेनाइटल्स को टच करके संतुष्टि प्राप्त करता है। एग्जाम्पल, सेक्सुअल पार्ट्स को देखना या टच करना। इस स्टेज में ओडिपस एंड इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्सेस डेवलप हो जाते हैं। ओडिपस यानी बॉय का झुकाव अपनी मदर या अपोजिट सेक्स की तरफ। इलेक्ट्रा यानी गर्ल का झुकाव अपने फादर या अपोजिट सेक्स की तरफ। यहीं से ये लगाव उत्पन्न होता है। इसका डायग्राम भी है। मनोलैंगिक विकास के सिद्धांत की चौथी अवस्था है लेटेंसी स्टेज, सुसुप्त अवस्था, 6 से 12 वर्ष तक की आयु। द चाइल्ड गेट्स बिजी इन द स्कूल एक्टिविटीज़। इसमें लिबिडो लुप्त हो जाता है। यानी बच्चा अपनी स्कूल एक्टिविटीज़ में बिजी हो जाता है तथा लिबिडो लुप्त हो जाता है। मनोलैंगिक विकास के सिद्धांत की 5वीं अवस्था है जेनाइटल स्टेज, जननिक अवस्था, 12 वर्ष से मृत्यु तक होती है। द इंडिविजुअल डेवलप्स अ स्ट्रॉन्ग सेक्सुअल इंटरेस्ट इन द अपोजिट सेक्स। अब बात करते हैं कि लाइफ इंस्टिंक्ट एंड डेथ इंस्टिंक्ट क्या है। लाइफ इंस्टिंक्ट यानी जीवन प्रवृत्ति, इसे इरोस भी कहा जाता है। इसमें पॉजिटिव चीज़ें होती हैं। एग्जाम्पल, लव की नीड। डेथ इंस्टिंक्ट्स मृत्यु प्रवृत्ति, इसे थैंटोस कहा जाता है। इसमें निगेटिव चीज़ें होती हैं जैसे नशा आदि। यानी यह जीवन प्रवृत्ति या मृत्यु प्रवृत्ति हैं।
अब बात करते हैं इस थ्योरी के क्रिटिसिज्म की, जो कि हैं नंबर 1, द सैंपल वॉज बीइंग कलेक्टेड फ्रॉम फ्रॉइड्स पेशेंट्स, या सैंपल फ्रॉइड के मरीजों से लिया जा रहा था। नंबर 2, डोंट गिव इम्पोर्टेंस टू इन्वायरमेंट, इन्होंने पर्यावरण को कोई महत्व ही नहीं दिया। नंबर 3, टू मच इम्पोर्टेंस ऑन सेक्सुअलिटी, इन्होंने सेक्सुअलिटी पर बहुत अधिक ध्यान दिया। ये इस सिद्धांत के क्रिटिसिज्म हैं। अब बात करते हैं कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। तो क्वेश्चन है, कामेक्षा लिबिडो किसका हिस्सा है? आंसर इद, स्टोर हाउस ऑफ अनफुलफिल्ड विशेस। फिर क्वेश्चन है, फ्रॉइड के अनुसार व्यक्तित्व का कौन सा भाग वास्तविकता सिद्धांत द्वारा शासित होता है? ऑप्शन है अहम, या इद, परा अहम, या कोई नहीं। इसका सही आंसर है इद। व्यक्तित्व में इद वास्तविक सिद्धांत द्वारा शासित होता है। फिर प्रश्न है, ओडीपस तथा इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स किस मनोवैज्ञानिक चरण के दौरान होते हैं? ऑप्शन ए लेटेंसी स्टेज, ऑप्शन बी फैलिक स्टेज, ऑप्शन सी एनल स्टेज, या ऑप्शन डी जेनाइटल स्टेज। इसका सही आंसर है फैलिक स्टेज, यानी ऑप्शन बी। अब वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय, टेक केयर।